हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है और एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम इन दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर हम कि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ये दो टाइप का होता है। जैसा कि मैंने अभी नाम बताया आपको कि लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस और एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो टू टाइप का टीबी होता है। अब बात करते हैं यहां पर हम सबसे पहले कि लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस या लेटेंट टीबी क्या होता है। फ्रेंड्स, इस कंडीशन में क्या होता है, लेटेंट कंडीशन में जो बैक्टीरिया है, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, ये उसे सक्रिय नहीं होने देता है। सक्रिय मतलब उसको एक्टिव नहीं होने देता है। ठीक है, तो वो एक साइलेंट रहता है बिल्कुल, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो रहता है लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उसको एक्टिव नहीं होने देता है। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण आपको अनुभव नहीं होते हैं क्योंकि जब ये बैक्टीरिया साइलेंट पड़ा होगा तो इसके जो सिम्टम है वो हमें महसूस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और ये बीमारी के कारण नहीं फैलती है क्योंकि जब ये बैक्टीरिया अगर शांत पड़ा हुआ है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो इससे कोई बीमारी फैलने का भी चांस बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, हालांकि आपको लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है तो वह एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस बन सकती है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है तो वो कभी ना कभी आगे चल के एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, लेकिन वो कुछ कंडीशन में ही एक्टिव हो पाता है। जैसे कि अगर मान लो किसी पेशेंट को कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कोई HIV वगैरह हो जाता है या कुछ और गंभीर कोई समस्या हो जाती है, यानी कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कई बार क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करने लग जाता है और फिर ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, यानी कि जो एक्टिव टीबी है वो क्या होता है। फ्रेंड्स, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है या जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में विकसित होता है यानी एक्टिव होता है। ठीक है, और वो हमारे इम्यून सिस्टम पे हावी रहता है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं वहां पे डाउन होता है और ये एक्टिव रहता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो होता है। ठीक है, इसके जो लक्षण होते हैं, जो इसके सिम्टम होते हैं वो हमारे दिखने लग जाते हैं और उनका हम अनुभव भी कर सकते हैं। अगर आपको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है तो ये डिजीज के कारण दूसरों में भी फैल सकती है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है तो ये एक बंदे से दूसरे पर्सन के अंदर भी जा सकती है। क्योंकि जैसे मान लो किसी पेशेंट को अगर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है तो वो अगर जैसे छींकता है, खांसता है या बोलता है तो उसके मुंह से बैक्टीरिया बाहर आ जाता है और वो दूसरे पर्सन को भी लग सकता है। ठीक है, तो ये होता है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। यहां पर हम आगे बात करें तो जो हमारी ट्यूबरक्लोसिस होती है ये भी टीबी जो होती है ये दो पार्टों में डिवाइड होती है। पहला होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है ये हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड करता है, यानी कि जो लंग्स वाली टीबी होती है इसे हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस या पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। ये ट्यूबरक्लोसिस की प्राथमिक रूप है, यानी कि सबसे ज्यादा जो हमारा इन्फेक्टेड होता है वो लंग्स होता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी का मतलब हो गया कि जो लंग्स से बाहर, यानी कि लंग्स के अलावा अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट या अदर ऑर्गन्स के अंदर अगर ट्यूबरक्लोसिस होता है तो वो हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं उसको हम। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में ज्यादातर क्या होता है, ये हमारे बोन्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, बोन्स के अलावा जैसे हमारा स्किन है, स्किन को इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे हम स्किन टीबी बोल देते हैं, बोन टीबी बोल देते हैं। ये हमारे ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे हम ब्रेन टीबी भी बोल देते हैं। लिम्फ नोड्स जो होते हैं हमारे, वहां पर भी लिम्फ में भी हमारा इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, और फीमेल्स की बात करें तो हम कई बार ये ओवरी के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स होते हैं तो उनके अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये होता है लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी और पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।